हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग मज़े में होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और आज देखो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आगे के क्लासेस में भी इसकी बहुत यूज होती है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को आगे करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या आप 8.3 तक कंफर्टेबल हो। तो अगर आप 8.3 तक कंफर्टेबल हो देन ये जो 8.4 यहाँ से शुरू होने वाला है, 8.4 के क्वेश्चन हम करेंगे धीरे धीरे, वो थोड़ा सा आपसे ज़्यादा एफर्ट चाहेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर आप बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री का अभी तक चल रहा था वो सब बेसिक ही है, वो उसमें अगर कंफर्टेबल हो तो इसको भी एंजॉय कर पाओगे। तो चलो आज बातें ज़्यादा नहीं करते, स्टार्ट कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया मैंने, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ओके, अब आप फैमिलियर हो इससे, दिस इज राइट एंगल। ओके डन। इसके सामने वाला होता है हाइपोटेनस। मान लो मैंने यहाँ पे थीटा ले लिया, किसी को एक को थीटा ले सकते इधर या इधर, इसको ले लिया तो इससे ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस इस थीटा के हिसाब से, ये हमारा परपेंडिकुलर। डन, इतना आप कंफर्टेबल हो। अब आप एक और पॉइंट जानते हो, वो पॉइंट ये है क्या कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इनफैक्ट ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये भी हम जानते हैं, बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से कुछ रिलेशन बनाने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म में, जिसमें मुझे ये फार्मूला काम आएगा। देखो कैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा देख सकते हो, 90 के सामने हाइपोटेनस है दैट इज AC स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ H स्क्वायर, H को मैं लिख सकता हूँ AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह पे लिख सकते हो AB स्क्वायर, अब प्लस जो हमारा बेस है उसकी जगह पे BC स्क्वायर। रियल में आप बोलोगे सर जो यहाँ लिखा था उसी को अपने साइड के टर्म में लिखा, ठीक है मैंने लिखा, क्योंकि आप बुक देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह से करके दिखाया हुआ है, तो मैं आपको उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करता हूँ। देखो इसको मैं मान लेता हूँ दिस इज इक्वेशन 1। अब मैं क्या करूँगा देखना, इक्वल के लेफ्ट और राइट में एक बार मैं AC स्क्वायर से डिवाइड करने वाला हूँ, एक बार मैं AB स्क्वायर से डिवाइड करने वाला हूँ, और एक बार मैं BC स्क्वायर से डिवाइड करने वाला हूँ। वहाँ से 3 रिलेशन मिलेंगे, और वो जो 3 रिलेशन हैं उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म में कन्वर्ट करके, है ना, एक रिलेशन जो बनाएंगे उसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलने वाले हैं। बट देखो यहाँ पे धीरे धीरे समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहली बात, ये इक्वेशन 1 है ना, इसको आप स्टार्ट करो डिवाइड करना, किससे, AC स्क्वायर से, AB स्क्वायर से, BC स्क्वायर से, किसी एक से, क्योंकि इक्वल के लेफ्ट और राइट में कोई भी ऑपरेशन अलाउ होता है ना, जो आप लेफ्ट में करोगे वो आप राइट में कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैं पहला करता हूँ डिवाइडिंग AC स्क्वायर बोथ साइड, डिवाइडिंग AC स्क्वायर बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, इन इक्वेशन 1 लिख सकते हो, इन इक्वेशन 1। बच्चों ये बन जाएगा AC स्क्वायर अपॉन ये AC स्क्वायर बनेगा इक्वल टू, इधर क्या बनेगा बताओ, AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे गलत हुआ, AC स्क्वायर है ना, AC स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे भी क्या होगा AC स्क्वायर। AC स्क्वायर से मैंने दोनों तरफ डिवाइड किया तो इसको भी नीचे में AC स्क्वायर मिलेगा, इसको भी नीचे में AC स्क्वायर मिलेगा, इसको भी नीचे में AC स्क्वायर मिलेगा। अरे कंफर्टेबल हो यहाँ तक क्या, किसी को कोई डाउट? मैंने पाइथागोरस थ्योरम लिखा और फिर इसको एक इक्वेशन 1 मान लिया। मैंने उसके बाद AC स्क्वायर से दोनों तरफ इक्वल के लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर दिया। अब ऐसा करने से देखो क्या हो गया, AC स्क्वायर कैंसिल करके कितना हो जाएगा 1, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा ना, इक्वल टू, क्या आप इसको AB अपॉन AC लिख सकते हो प्यारे बच्चों, और उसका स्क्वायर,
अरे लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर, आपको याद होगा एक्सपोनेंट, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई बी का होल स्क्वायर, वही लगा रहे हैं। प्लस इसी तरह से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताओ, बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ए बी यहाँ पे क्या है, ए बी कहाँ है, यहाँ पे परपेंडिकुलर, और ए सी क्या है, हाइपोटेनस। रियल में पता है ये यहाँ पे है 1 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब प्लस बी सी क्या है, यहाँ पे बी सी है बेस। मैं इसको इस तरह से वापस से हमें इसको पी बी एच में लिख देता हूँ, क्योंकि आपको फार्मूला उसी हिसाब से याद है। आप यहाँ भी कर सकते थे, बट फिर भी लिख देते हैं। ए सी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए सी का वैल्यू एच है, बी बाई एच। अब कुछ याद आ रहा होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बिल्कुल सही, साइन थीटा होता है। तो क्या हो गया यहाँ से, साइन थीटा का स्क्वायर। अब प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, एकदम सही बोल रहे हो, कॉस थीटा, ये कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखो, इसका मैंने सिखाया है कि अगर स्क्वायर होता है तो इसको आप लिख सकते हो 1 इक्वल टू साइन और थीटा के बीच में यहाँ स्क्वायर लिखते हैं, प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा और यहाँ लिखेंगे स्क्वायर। इसको सीधा कर लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी आ गया। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थीटा का एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा वो 1 होगा। अकेला ना तो ये 1 हो रहा है ना यह, दोनों को एक थीटा के लिए, सपोज साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 तो 1, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 तो 1। तुम वैल्यू रख करके भी देख सकते हो। स्पेसिफिक एंगल का जो मैंने वैल्यू बताया है आपको, उसमें से कोई वैल्यू अगर आपको याद है यहाँ पे रख करके उसको कैलकुलेट करना, 1 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखो फिर से लिखते हैं फ्रॉम, मैं एक ही इक्वेशन में सारे जो अपना बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसको ढूंढ लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिख सकते हैं, अगेन डिवाइड इक्वेशन 1 बाई, है ना, ए सी स्क्वायर से हो चुका है ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। इक्वेशन 1 को ए बी स्क्वायर से हम लोग क्या करें, मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि अगेन फिर से मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे ही रहने दो। लिख सकते हैं अगेन डिवाइड इक्वेशन 1 बाई ए बी स्क्वायर। बच्चों इससे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग इस बार ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर। चेक कर लो, मैंने ए बी स्क्वायर से इस इक्वेशन 1 को डिवाइड किया, तो ए सी स्क्वायर के नीचे आ गया ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर के नीचे आ गया ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर के नीचे आ गया ए बी स्क्वायर। आप देख सकते हो ये वाला कट के 1 आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसको इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा देखो, इसको तुम लिख सकते हो ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ये वाला इधर आएगा तो माइनस बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये वाला कट के कितना आ गया 1, तो इधर कितना आ गया 1। अब बताओ ए सी अपॉन ए बी है, ए सी का वैल्यू क्या है h, ए बी का वैल्यू है कितना p, तो क्या यहाँ लिख सकते हैं h बाई पी का होल स्क्वायर माइनस बी सी का वैल्यू है b और ए बी का वैल्यू है p, तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं b बाई पी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अच्छा बताओ हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर कितना होता है, बताओ कितना होता है, कितना होता है, बिल्कुल सही कॉसेक थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा कॉसेक और स्क्वायर है तो यहाँ लिख दो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस बेस अपन परपेंडिकुलर, अरे बोलो तो सही, बेस अपन परपेंडिकुलर, बिल्कुल सही कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। प्यारे बच्चों हमारे पास जो दूसरा आइडेंटिटी आ चुका है वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये जो डेरिवेशन है आपसे नहीं पूछेगा, आपको बस ये इंड रिजल्ट पता होना चाहिए, बट
ये आया कहाँ से? मैं सीधे अगर लिख दूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो बच्चे बोलेंगे सर ये कैसे लिख दिया आपने, है ना? तो उसको मैं आपको बता रहा हूँ कि रियल में ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है वहीं से ये कंसेप्ट आ रहा है। वहीं पे पहले पाइथागोरस थ्योरम लिखा और फिर उस इक्वेशन के साथ कुछ हम लोगों ने क्या किया, खेल खेला, और फिर उसके बाद वहाँ से हमें रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। तो उसमें से पहला रिजल्ट मुझे मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरा रिजल्ट मिला है उसी इक्वेशन के हेल्प से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको पहला आइडेंटिटी बोलते हैं, दिस इज सेकेंड आइडेंटिटी। ऐसा फर्स्ट सेकंड करके ये मत याद रखो, दिस इज वन आइडेंटिटी, दिस इज अनदर आइडेंटिटी, और हमारे पास एक और आइडेंटिटी आने वाला है। मैं ये वाला इक्वेशन फिर से यूज करता हूँ, लिखता हूँ अगेन डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाई, अब देखो ए सी स्क्वायर से यहाँ पे डिवाइड किया, ए बी स्क्वायर से यहाँ पे, अगला क्या बचा, बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर से करते हैं बाई बी सी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ से हो जाएगा ए सी स्क्वायर बन जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी, यहाँ पे हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, बी सी से, तो बी सी स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर, अब प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। चेक कर लो, मैंने इस बी सी स्क्वायर से इस इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिया। तो अब आप देख सकते हो ये वाला पार्ट इस बार 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर प्लस 1। इसको इधर ले आते हैं, देखो यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, ए सी क्या है, ए सी क्या है यहाँ पे हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस है, बी सी क्या है बेस है, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस का स्क्वायर इक्वल टू ए बी क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर है, बी सी क्या है यहाँ पे बेस है का होल स्क्वायर प्लस 1। अच्छा हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है बताओ जल्दी से, हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है, बिल्कुल सही सेक थीटा, तो यहाँ लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन थीटा, बिल्कुल सही। तो इधर टैन थीटा है ना, उसको इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस टैन और स्क्वायर थीटा और इक्वल टू इस 1 को यहीं रहने दो। यहाँ पे ये जो हमारा तीसरा वैल्यू आ गया ये 1 है, ये जो तीसरा आइडेंटिटी यहाँ से आया है वो ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर से देखो यहाँ पे मैंने इस बार डिवाइड किया है बी सी स्क्वायर से, यहाँ बी सी स्क्वायर, यहाँ भी, ये तो हो गया 1 ए सी बाई बी सी यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस, और हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा होता है बट यहाँ स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा। ये इक्वल टू था, मैंने क्या किया इस परपेंडिकुलर अपॉन बेस का वैल्यू निकाला, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टैन थीटा और टैन थीटा का स्क्वायर था, तो टैन स्क्वायर थीटा को इधर ले आया, तो इसीलिए माइनस बन गया और इक्वल टू 1। तो इसके साथ ही आपके पास ये और यही 3 रिलेशन यहाँ पे बन सकते हैं, क्योंकि आप देखो अब डिवाइड करने के लिए हमारे पास दूसरा कोई बचा ही नहीं साइड। AC से पहले AC का स्क्वायर करके डिवाइड किया, फिर AB का स्क्वायर करके, फिर BC का स्क्वायर करके, अब क्या है तो कुछ नहीं है। तो इससे यहाँ पे 3 रिलेशन मिले और इन्हीं तीन रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अरे समझ गए क्या, इसका डेरिवेशन बिल्कुल आसान है, सिर्फ एक बार पाइथागोरस थ्योरम लिखना है और उसके बाद बारी बारी से एक एक जो टर्म यहाँ पे है 3 टर्म है, इन तीनों में से एक एक को चूज करना है। पहले ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया, दूसरे वाले में ए बी स्क्वायर से, तीसरे वाले में बी सी स्क्वायर से। इन तीनों को डिवाइड करने से 3 रिलेशन मिल गया। एक को बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरे को बोलते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और तीसरे को बोलते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अरे समझ गए क्या, अरे समझ गए क्या, अरे बिल्कुल अच्छे से समझ गए क्या। बार बार इन चीज़ों को प्रैक्टिस करो, बिल्कुल आसान लगेगा। इतना आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान। अब इन 3 फार्मूले को हम डिफरेंट तरीके से लिखते हैं और उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, और उन्हीं सारे फार्मूले को हम क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। अरे समझ गए, चलो देखते हैं। सी हियर, पहले आप इसको समझते हुए नोटबुक में लिखो, प्रैक्टिस करो और फिर क्वेश्चन की तरफ जंप करो। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट, समझ लो यहाँ पे क्या करना है। मैं क्या करता हूँ बच्चों, इन तीनों आइडेंटिटी को जो मैंने आपको बताया
उसको आपको डिफरेंट तरीके से लिखना सिखाता हूँ। सर क्या करता हूँ? लिखना सिखाता हूँ। सर मुझे तो पहले से आता है। अरे आता है, लिखने आता है। आइडेंटिटीज़ को लिखने का तरीका अलग है, मानो मेरी बात। देखो यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आया था। दूसरा आया था कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और तीसरा आया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीन ही हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब किसी भी एक आइडेंटिटी से स्टार्ट करते हैं और देखो उसको कितने तरीके से लिख सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अगर आपने पहले कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, बाद में साइन स्क्वायर थीटा लिखा, तो क्या वैल्यू बदल जाएगा? नहीं, तब पर भी बन रहेगा। 4 + 3 = 7, 3 + 4 इज ऑल्सो 7, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ से अगर तुमको क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा इधर रखना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जा सकते हो, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे लिख सकते हो कि नहीं? अरे लिख सकते हो कि नहीं? ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला गया। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? आपको याद होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम 4 लिखते हैं तो एक्स का वैल्यू √4 हो जाता है। तो अगर यहाँ से स्क्वायर हटा दोगे तो यहाँ पे एक रूट आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं? अरे आएगा कि नहीं? अब यहाँ से वैल्यू कितना आ गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे समझ गए क्या? तो साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? अगर कॉस थीटा मालूम हो तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप देखो ये वाला मैं यूज किया रहता तो क्या होता? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे लिख सकते हो क्या? साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस हो गया। नेक्स्ट इधर से स्क्वायर हटाओ तो क्या होगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे समझ रहे हो क्या? तो बहुत सारे बच्चे इसको भी याद रखते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको याद नहीं रखना है। आप याद एक ही रखो, ये वाला, और यहाँ से आप फार्मूले बनाते चलो। जहाँ भी ज़रूरत होगा आप इसको लिख करके जो भी वैल्यू, सपोज कॉस थीटा पता है तो साइन थीटा कर सकते हो, साइन थीटा पता है तो कॉस थीटा, इसी आइडेंटिटी को डायरेक्ट यूज़ करके कर सकते हो वहीं पे। तो अलग अलग करने की जरूरत नहीं, लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी हमें डायरेक्ट इस तरह के एक्सप्रेशन मिल जाते हैं तो हम डायरेक्ट उसको वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसलिए इसको ये प्रैक्टिस में होना चाहिए। तो ये आपको पता हो गया कि मैंने इसको डिफरेंट तरीके से लिखा। नाउ सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाले को लिखते हैं। क्या है यहाँ पे? कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा देखो 4 - 3 कितना होता है? 1 होता है, और 3 - 4 कितना होता है? -1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 है। अगर पहले कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया जाए, अब बाद में माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा जाए तो क्या होगा? अरे क्या होगा, कोई बता सकता है क्या? कॉसेक स्क्वायर में से कॉट स्क्वायर माइनस कर रहे हो तो 1 है, और अगर कॉट स्क्वायर में से कॉसेक स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 1 ही होगा क्या? नहीं, -1 होगा। अरे देखो तो सही, 4 में से 3 माइनस करते हैं तो 1 है, 3 में से 4 माइनस करेंगे तो -1 होगा ना। ये बड़ा है तो छोटा माइनस कर रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब 4 बड़ा है यहाँ पे। तो 4 - 3 = 1, तो 3 - 4 करेंगे तो -1। ठीक उसी लॉजिक से कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? -1। कहीं भी क्वेश्चन में -1 लिखा रहेगा ना तो मैं उसकी जगह पे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ। समझो इस बात को, ये मैं यूज करूँगा, अभी ही बता देता हूँ, यूज करूँगा एक्सरसाइज में। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, यहाँ से मैंने ये क्या किया, जनरली आपको ये याद रहेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लेकिन उल्टा कर दिया तो क्या होगा? -1 हो जाएगा। एक और पॉइंट देखना, इन दोनों का प्लस में या तो साइन स्क्वायर पहले लिखो या कॉस स्क्वायर पहले लिखो, दोनों का रिजल्ट 1 ही आता है। लेकिन यहाँ देखो कॉसेक माइनस कॉट लिखने से 1 आता है, और कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर लिखने से -1 होता है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले कुछ दिन बाद याद ही नहीं रहेगा कि पहले कॉसेक था या बाद में मतलब या पहले कॉट था। समझ रहे हो? पहले कॉट था या बाद में कॉसेक था, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ इस तरह का आता रहेगा दिमाग में। तो एक ट्रिक बताता हूँ, ये मेरा अपना का ट्रिक है, आप भी यूज़ कर सकते हो।
कॉसेक को देखो यहाँ पे, कॉसेक में ये ज़्यादा है ना अल्फ़ाबेट है, इसमें एक बड़ा वर्ड है और कॉट एक छोटा वर्ड है, तो हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, ऐसे याद रखना, तो पॉजिटिव आता है। वैल्यू 1 आ रहा है ना, तो कॉसेक बड़ा वर्ड हो गया, इसमें देखो 5 लेटर है और कॉट में 3 ही लेटर, ऐसे याद रखना। तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो ही तो पॉजिटिव आएगा। तो ये हमेशा याद रखना कि कॉसेक पहले आएगा फिर कॉट आएगा, समझ गए। और उल्टा अगर कर दोगे तो -1 आ जाएगा। ठीक उसी लॉजिक से है ना आप इस चीज़ को याद रख सकते हो, और अपना कोई लॉजिक बनाना चाहते हो तो अपना बनाओ, लेकिन हाँ याद रखना है कि पहले कॉसेक ही आएगा और फिर बाद में कॉट, तब पॉजिटिव 1 आएगा, और उल्टा लिख दिए तो -1। ओके डन। अब जैसे मैंने यहाँ पे इतने सारे फार्मूले बना लिए एक तरह से, वैसे आप यहाँ पे भी कर सकते हो। सपोज इससे स्टार्ट करते हैं, तो क्या है यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इस कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देख रहे हो, यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो इधर जाके 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, ये माइनस वाला प्लस हो गया। अब इधर से स्क्वायर हटेगा, जैसे इधर से स्क्वायर हटाया था तो रूट आ गया था, ठीक उसी तरह से यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी बच्चे फार्मूले की फॉर्म में याद रखते हैं, ये भी फार्मूले की फॉर्म में याद रखते हैं। हर स्टेज अपने आप में एक फार्मूला है। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या है, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब बोलोगे सर अगर मैं ऐसे लिखा रहता, कैसे, कि इस कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं, मतलब आप जो बोल रहे हो ना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, ठीक। अब मैं ऐसे नहीं लिखता हूं, मैं क्या करता हूं, 1 को इधर ले आता हूं, कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाता हूं, तो क्या बोले ठीक है करो, कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से 1 इधर आके -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर जाके क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा, सीधा लिख लो इसको, कॉट स्क्वायर थीटा पहले लिख लो, तो इधर क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये यहाँ पे था, मैं पूरा का पूरा यहाँ ले आया, ये पूरा का, इससे साइन चेंज नहीं होता है, ये ऑब्वियस ही बात है। मैंने लिखा है कि एक इक्वल के एक ही साइड लिख सकते हो ना, ये राइट साइड दिखता है, कभी कभी बच्चों को लगता है सर आप इसको लेफ्ट में ले आए, लेफ्ट में नहीं लाया, पूरा जो RHS है उसको पहले लिख रहा हूँ और LHS को बाद में लिख रहा हूँ, तो ऐसे में साइन चेंज नहीं होता है। क्लास 10th के बच्चे हो, आप समझ सकते हो। नाउ यहाँ पे स्क्वायर को हटा दो तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये आपका एक और फार्मूला यहाँ से आ गया। क्या क्या आ गया यहाँ से देखो, कॉट थीटा का वैल्यू अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा -1, कॉसेक थीटा का वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा तो आपको पता ही था। तो ये जो फार्मूले मैं लिख रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप इसको याद मत करो, आप सिर्फ ये याद करो, ज़रूरत पड़ेगा तो आप अपने आप क्या करोगे, वैल्यूज़ को जो भी टर्म्स हैं उसको उधर ले जा करके नया फार्मूला बना सकते हो। बट फिर भी इसको लिखो, प्रैक्टिस करो, इससे क्या होगा, ये एप्लीकेशन के समय में याद रहेगा। सिर्फ आप इतना फार्मूला 3 यहीं से याद करके छोड़ दो, क्वेश्चन आएगा आप नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस करना जरूरी है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस। तो ये हमारा फार्मूला हो गया जिसको मैंने ऐसे लिखा था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को इक्वल टू 1 था, उसको मैंने क्या किया, पहले कॉसेक थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा निकाल लिया और कॉट थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉसेक थीटा। इसको बोलते हैं राइट साइड में जो होगा ना उसको हम लोग बोलते हैं कि ये लेफ्ट वाला इन टर्म्स ऑफ दिस है। क्वेश्चन है यहाँ पे कॉसेक थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा है, समझ रहे हो। तो इस तरह से हम लोग तीसरे आइडेंटिटी के साथ भी कर सकते हैं। चलो देखो करते हैं, यहाँ पे तीसरा आइडेंटिटी जो है वो कैसे लिखेंगे हम लोग। सी हियर, मुझे लगता है कि जैसे मैंने ऐसे यहाँ पे लिखा है इसको बार बार लिखो, है ना, बार बार लिखने से आइडिया आपको ज़रूर आएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। और भी हम इसको डिफरेंट तरीके से जहाँ ज़रूरत होगा हम लिखते रहेंगे, बट इतना बेसिक आप प्रैक्टिस करो लिख लिख के, तो आप 8.4 में अपने आप को कंफर्टेबल पाओगे। ओके, देखो नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे बच्चों, नेक्स्ट करते हैं, चेक करो यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब क्या करोगे आप, बोलोगे सर टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ, तो मैं बोलूँगा ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये बात सही है, माइनस था उधर जाके प्लस हो गया। अब मुझे बताओ सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे सर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बिल्कुल सही।
इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर क्या आ जाता है, रूट आ जाता है। अरे आता है कि नहीं, अरे आता है कि नहीं, बिल्कुल सही। तो सेक थीटा का फार्मूला एक आपके पास ये आ गया। यहाँ भी वही लॉजिक है, देखो यहाँ पे पहले सेक स्क्वायर थीटा है माइनस टेन स्क्वायर थीटा है इक्वल टू 1। देखो पहले वाले में प्लस है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे पीछे कुछ भी लिखो 1 ही आएगा। लेकिन इन दोनों में प्रॉब्लम है, इन दोनों में अगर आप पहले कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा करके लिखते हो तो 1 आएगा। और अभी भी मैंने बताया कि अगर आप उल्टा लिख देते हो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा तो मैंने क्या बताया, -1 आएगा। सेम लॉजिक यहाँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 है, तो अगर ये वाला 1 है तो उल्टा लिख दिए अगर, मतलब tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा तो क्या होगा, क्या होगा बताओ जल्दी से, अरे जल्दी से बता दो यार। ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा, अरे -1। अरे क्या बात है, बिल्कुल सही, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो ये आपको पता ही है। दूसरा, सेक थीटा का वैल्यू मैंने इन टर्म्स ऑफ tan थीटा जब निकालूंगा तो √1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप बोलोगे सर इसको आप ऐसे भी तो लिखो ना, ये वाला जो आइडेंटिटी आप ऐसे लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा, इस 1 को इधर ले आओ सर -1, और इधर हो जाएगा सर tan स्क्वायर थीटा। ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया। देखो इस 1 को मैं इधर लाया हूँ और इस माइनस को उधर भेज दिया हूँ तो साइन चेंज हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, tan स्क्वायर थीटा, बहुत सारे बच्चों को इधर से लिखने में प्रॉब्लम होता है, तो मैं, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि यहाँ पे tan थीटा है, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर से रूट आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। बट ऐसे बच्चे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, इसीलिए मैंने बोला था कि आप इसको ऐसे करो, या तो अगर समझ गए हो तो यहीं पर बात खत्म हो गई, और नहीं तो tan स्क्वायर थीटा पहले इधर लिखो, tan स्क्वायर थीटा इधर लिखो, और इधर जाकर के लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा -1। ये जो RHS है, रियल में RHS ही है, बट मैंने इसको लेफ्ट में लिख दिया और पूरा का LHS उधर चला गया है, तो साइन चेंज बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ से tan थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो √अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 बन जाएगा। एंड दिस इज द फार्मूला ऑफ tan थीटा इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा। तो देखो आइडेंटिटी कहने के लिए ये 3 ही हैं, बट इस 3 को तोड़ मरोड़ करके हम डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं कि नहीं, अरे लिख सकते हैं कि नहीं। तो आपको क्या करना है, इन तीनों आइडेंटिटी को पहले लिस्ट कर लेना है, और लिस्ट करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट किया है, उसके बाद जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से बार बार लिखो, बार बार लिखो। कभी किसी को लेफ्ट में लाओ, किसी को राइट में लाओ। क्या है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्या करो, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ, साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ, जिसको लेके जाना है फिर उसका दूसरा फार्मूला मिल जाएगा। इसी तरह से कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर के साथ खेल सकते हो, कॉट सेक और tan के साथ मैंने करके बताया है। और जो भी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई है तो सिर्फ समझने से नहीं होता है, उस पर पूरा अपना प्रैक्टिस भी दिखाना होता है, तब जाके उस पर कमांड आती है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में देखो, ये 3 फार्मूले जो मैंने बताया वो पहले आया कैसे, ये डिराइव करके बताया। ये आपको पूछा नहीं जाएगा कि डिराइव करो, बट आपको आना चाहिए, तब आपको ये पता चलेगा ये कैसे आ रहा था। नाउ अब आप इन तीनों को जान चुके हो, इसको पहचान चुके हो, तब इसके साथ खेलो, इसके साथ खेलो, इसके साथ थोड़ा टाइम है ना स्पेंड करो, और फिर आपको पता लगने लगेगा कि इसके क्या क्या रूप हो रहे हैं, और उन्हीं सारे रूपों को आपको याद रखना है और उसको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। अरे समझ गए क्या, अरे समझ गए क्या, तो इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। तो आप एक बार इसको प्रैक्टिस करो, फिर हम लोग 8.4 स्टार्ट करते हैं अभी के अभी। नेक्स्ट पार्ट में जाकर देखो, थोड़ा रेस्ट कर लेना, फिर से देखना, टाइम नहीं है आज तो कल देखना, लेकिन देखना। तो 8.4 से रिलेटेड जो भी हमें तैयारी करनी थी हम कर चुके हैं। अब आप प्रैक्टिस करो और 8.4 पे जंप करो। चलो स्टार्ट करते हैं।